कुंभ राशि वालों, आज 4 दिसंबर 2025 है और वार गुरुवार है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। गुरु ज्ञान, नैतिकता और विस्तार के देवता हैं। जब पूर्णिमा और गुरुवार का संयोग बनता है तो यह आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए सोने पे सुहागा जैसा होता है। तिथि की बात करें तो आज सुबह 8:37 तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी रिक्तता या खालीपन को भरने की तिथि मानी जाती है और ठीक 8:37 के बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहा जाता है। इस दिन प्रकृति अपनी चरम ऊर्जा पर होती है। मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे श्रेष्ठ दिन कोई नहीं होता। आज के दिन किया गया दान और ध्यान 1000 गुना फल देता है। नक्षत्रों का खेल आज बहुत ही दिलचस्प है। आज दोपहर 2:54 तक चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। इसका प्रतीक अग्नि या तेज धार वाला चाकू है। इसका मतलब है कि दोपहर तक का समय तीखा रहेगा। आप में और आपके आसपास के लोगों में एक फायर रहेगी। काम तेजी से होंगे, फैसले खड़े लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी में दोपहर के 2:54 बजेंगे, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी चंद्रमा का अपना पसंदीदा नक्षत्र है। यह सृजन, पोषण और सौंदर्य का नक्षत्र है। यानी दिन की शुरुआत गर्मी से होगी लेकिन शाम शीतलता और प्रेम से भरी होगी। योग को देखें तो आज दोपहर 12:34 तक शिव योग बना हुआ है। शिव का अर्थ है कल्याण। यह योग ध्यान और समाधि के लिए उत्तम है। इसके बाद सिद्ध योग लगेगा। सिद्ध का अर्थ है सफलता। अगर आप किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिद्ध योग आपकी मदद करेगा। यहां आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है। पंचांग का एक महत्वपूर्ण अंग होता है करण। आज सुबह 8:38 से विष्टिकरण शुरू हो रहा है। शायद आप जानते होंगे, विष्टिकरण को ही हम भद्रा कहते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल को मंगल कार्यों के लिए निषेध माना गया है, जैसे नया घर लेना, शादी का रिश्ता पक्का करना या मुंडन संस्कार। लेकिन एक बात याद रखें, भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती है। इसलिए भद्रा काल में वाद विवाद करना, कोर्ट कचहरी के काम करना या दुश्मनों पर विजय पाने की योजना बनाना सफल होता है। लेकिन शुभ कार्यों से आज दिन भर बचें। अगर आपको आज कोई बहुत जरूरी काम करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त का सहारा लें। समय नोट करें, सुबह 11:55 से दोपहर 12:38 तक। यह भगवान विष्णु का समय है। इसमें भद्रा का दोष कम लगता है, लेकिन राहुकाल में भूलकर भी कोई रिस्क न लें। आज राहुकाल दोपहर 1:36 से 2:56 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे के दौरान अपनी चेकबुक बंद रखें और कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली को अपने मन की आंखों से देखें। आज आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह रोज रोज नहीं बनती। यह एक पावर कॉन्फ़िगरेशन है। आइए समझते हैं कि आपके सितारे आज कहां बैठे हैं और वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। आज के हीरो चंद्रमा है और वो कहां है? वो आपकी अपनी राशि यानी आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। लग्न में चंद्रमा और वो भी पूर्णिमा का चंद्रमा। इसका मतलब है कि आज आप केंद्र बिंदु में है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा, आपका व्यवहार, सब कुछ चमक रहा है। सूर्य देव कहां है? वो ठीक आपके सामने सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो यह समसप्तक योग बनाता है। यह रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव जो कर्म फल दाता हैं, आपके 11वें भाव में मीन राशि में विराजमान है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है। शनि यहां बैठकर आपकी मेहनत का फल जमा कर रहे हैं। राहु और केतु की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। राहु आपके 10वें भाव यानी करियर के घर में कुंभ राशि में है और केतु आपके 4th भाव यानी सुख और घर परिवार के भाव में सिंह राशि में है। केतु का 4थे घर में होना मन में एक अज्ञात उदासी या घर से अलगाव की भावना देता है। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है, जो उनकी उच्च राशि है, लेकिन वो वक्री हैं और आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। 3रा भाव पराक्रम और छोटे भाई बहनों का है। वक्री गुरु
यहां आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप अपनी एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं। तो यह है आज का कॉस्मिक मैप। अब सवाल यह है कि यह नक्शा आपके जीवन के रास्तों को कैसे प्रभावित करेगा। चलिए एक एक पहलू को बहुत विस्तार से डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वृषभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपके लग्न में है। ज्योतिष में लग्न मस्तिष्क और शरीर दोनों को दर्शाता है। आज आप सुबह उठते ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करेंगे। आप आईने में खुद को देखेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर यानी छठी इंद्री गजब की होगी। अगर आपको आज किसी इंसान को देखकर लगता है कि यह सही नहीं है या यह काम बन जाएगा, तो अपनी उस गट फीलिंग पर भरोसा करें। लेकिन एक चेतावनी, चूंकि आज पूर्णिमा है तो इमोशंस का ज्वार भी ऊंचा होगा। अगर कोई पुरानी बात याद आई तो आप ज्यादा भावुक हो सकते हैं। आज आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। खुद को वर्तमान पल में रखें। अब बात करते हैं आपके कर्म यानी करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके करियर भाव में राहु बैठा है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोच देता है। आज ऑफिस में आप रूटीन काम से बोरियत महसूस करेंगे। आपका मन करेगा कि कुछ नया किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। सूर्य देव सप्तम भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके बॉस या सुपीरियर आज आपको नोटिस करेंगे। अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आज आपकी वाणी में एक अधिकार होगा। लोग आपको सुनेंगे। लेकिन याद रखें, भद्रा काल है और राहु काल भी है। अपनी बात रखें लेकिन बहस ना करें। अपनी ईगो को काम के आड़े न आने दें। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, जहां सूर्य देव बैठे हैं और लग्न से चंद्रमा उन्हें देख रहे हैं। इसे हम फुल मून एक्सिस कहते हैं। यह क्लाइंट्स के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन समय है। खासकर वो लोग जो टेक्सटाइल, फैशन, रेस्टोरेंट या लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, उनके लिए आज दोपहर 3 बजे के बाद का समय सुनहरा है। ग्राहकी बढ़ सकती है। बस सावधानी यह रखें कि पार्टनरशिप में अगर कोई तनाव चल रहा था तो आज वो सतह पर आ सकता है। सूर्य अग्नि है, इसलिए पार्टनर के साथ शीतलता से पेश आएं। धन को लेकर आपके सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, धन भाव और लाभ भाव की स्थिति देखनी होती है। आपके लाभ स्थान में शनि मीन राशि में मजबूती से जमे हुए हैं। शनि देव धीरे लेकिन स्थिर लाभ देते हैं। आज आपको कोई अचानक घड़ा हुआ धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी नियमित आय मजबूत बनी रहेगी। एक अच्छी बात यह है कि वक्री गुरु आपके तीसरे भाव में है। वक्री ग्रह अक्सर रुका हुआ वापस लाते हैं। हो सकता है कि आज आपको किसी पुरानी पेमेंट की खबर मिले या कोई पुराना निवेश आज आपको फायदा देने की स्थिति में आए। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। रोहिणी नक्षत्र शौकीन मिजाज का है। शाम को आप अच्छे कपड़े, इत्र या सजावट के सामान पर भावनात्मक होकर खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी देगा, इसलिए इसे शुभ खर्च मान सकते हैं। रिश्तों के मामले में आज का दिन बहुत ही फिल्मी हो सकता है। विवाहित दंपतियों के लिए सूर्य और चंद्रमा का आमने सामने होना एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा पैदा करता है। एक तरफ तो आप दोनों के बीच जबरदस्त आकर्षण होगा, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य का ताप सप्तम भाव में होने से छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश हो सकता है। मेरा सुझाव है, आज आप चंद्रमा बने, यानी शांत रहें, शीतल रहें। अगर आपका जीवन साथी गुस्से में है तो आप अपनी शीतलता से उसे शांत करें। शाम का समय बेहद रोमांटिक रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज चंद्र शुक्र आकर्षण योग वरदान साबित होगा। अगर आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके व्यक्तित्व में एक जादुई खिंचाव देगा। बस राहु काल को टाल दें, उसके बाद का समय आपका है। पारिवारिक जीवन और घर आज का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। आपके चतुर्थ भाव में केतु सिंह राशि में बैठे हैं। चौथा भाव सुख और माता का है। केतु जहां बैठता है वहां से व्यक्ति को विरक्ति महसूस होती है। भले ही आज घर में सब कुछ ठीक हो, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, या घर में रहकर भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। हो सकता है घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान या प्लम्बिंग में कोई दिक्कत आए, क्योंकि केतु अव्यवस्था भी देता है। माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। उनसे बात करते समय धैर्य रखें। आज आपको अपने घर के माहौल को जानबूझकर सकारात्मक बनाना होगा।
अब मैं कुछ पल विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों के लिए रुकना चाहूंगा जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में हम करियर और पैसे की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ पल विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों के लिए रुकना चाहूंगा जो गृहिणियां हैं, लेकिन घर की उस नींव को भूल जाते हैं जो 24 घंटे काम करती है। मेरी वृषभ राशि की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए एक आंतरिक द्वंद्व और आत्म प्रेम का दिन है। ग्रहों की स्थिति समझिए। एक तरफ आपके चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं और दूसरी तरफ आपके लग्न में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा है। यह स्थिति क्या कह रही है? केतु चौथे भाव में आपको घर के रोजमर्रा के कामों से एक ऊब या विरक्ति दे सकता है। आज सुबह उठकर आपको लग सकता है कि मैं रोज वही काम करती हूं, क्या किसी को मेरी कद्र है? मन में एक खालीपन आ सकता है कि सब कुछ करते हुए भी आपको वो श्रेय नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। लेकिन यहीं पर लग्न का चंद्रमा आपकी मदद करेगा। आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, दूसरों से उम्मीद मत करो, आज खुद के लिए जियो। चूंकि आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आज आप हाउसवाइफ के रोल से थोड़ी छुट्टी लें और खुद को एक क्वीन की तरह ट्रीट करें। आज किचन में वो मत बनाइए जो दूसरों को पसंद है, आज वो बनाइए जो आपको पसंद है। आज दोपहर का समय अपने साज श्रृंगार में लगाएं, नए कपड़े पहने, थोड़ा तैयार हों, बस थोड़ी सतर्कता रखें। सप्तम भाव में सूर्य है, जिसका मतलब है कि शाम को जब पति घर आएंगे तो उनका मिजाज थोड़ा गर्म हो सकता है या वो थके हुए हो सकते हैं। उस समय उनसे उलझने या शिकायत करने के बजाय अपनी शांति बनाए रखें। आपकी शांति ही आज घर का माहौल सुधारेगी। आज की पूर्णिमा आपको यह याद दिलाने आई है कि आपका अस्तित्व केवल काम तक सीमित नहीं है। आप घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तभी घर में बरकत आती है। स्वास्थ्य के नजरिए से लग्न में चंद्रमा आपको अच्छी वाइटैलिटी दे रहा है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि लग्न पर होने से शरीर में थोड़ी पित्त या एसिडिटी की मात्रा बढ़ सकती है। साथ ही वृषभ राशि गले और थायराइड को नियंत्रित करती है। तीसरे भाव में वक्री गुरु होने के कारण आपको गले में खराश या आवाज बैठने की समस्या हो सकती है। ठंडा पानी पीने से बचें। आज सात्विक भोजन करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारा पाचन तंत्र भी बहुत संवेदनशील होता है। विद्यार्थियों के लिए तीसरे भाव का वक्री गुरु इशारा कर रहा है रिवीजन। नया पढ़ने की बजाय जो पुराना पढ़ा है उसे दोहराएं। वक्री ग्रह पीछे मुड़कर देखने को कहते हैं। जो छात्र कला, संगीत या साहित्य से जुड़े हैं उनके लिए रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ है। आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। तो दोस्तों, अगर हम आज के पूरे दिन को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन आत्म प्रकटीकरण और संतुलन का दिन है। ब्रह्मांड ने आपको केंद्र में खड़ा किया है। चंद्रमा आपको आकर्षण दे रहे हैं, सूर्य आपको अधिकार दे रहे हैं, शनि आपको स्थिरता दे रहे हैं। बस केतु और राहु की चुनौती को समझदारी से संभालना है। आज की महासूचना या जिसे हम की इंसाइट कहते हैं वो यह है, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। चूंकि आज चंद्रमा पूर्ण है और आपकी राशि में है, आप एक चलते फिरते चुंबक हैं। अगर आप आज अपने मन में अभाव सोचेंगे तो अभाव बढ़ेगा। अगर आप समृद्धि और प्रेम महसूस करेंगे तो वह कई गुना होकर लौटेगा। इसलिए आज पूरे दिन अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह मुस्कान आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। अब समय है उन उपायों का जो आज के दिन की शुभता को बढ़ाएंगे और ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करेंगे। ज्योतिष में उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। पहला उपाय, चंद्रमा को बल देने के लिए। आज पूर्णिमा है और चंद्रमा आपके लग्न में है। शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें और सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठें। विज्ञान भी मानता है कि मूनलाइट हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। वहां बैठकर AUM सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन की बेचैनी को तुरंत खत्म कर देगा। दूसरा उपाय, केतु और घर की शांति के लिए। चूंकि केतु आपके चौथे भाव में बैठकर घर में उदासी दे रहे हैं, तो इसका सबसे सटीक उपाय है सेवा। आज किसी कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं, या फिर किसी आश्रम में या मंदिर के बाहर बैठे किसी बुजुर्ग को कंबल या ऊनी कपड़े का दान करें। केतु त्याग से खुश होते हैं,
तीसरा उपाय गुरु और भाग्य के लिए। आज गुरुवार है और गुरु वक्री हैं। उनकी कृपा पाने के लिए घर से निकलते समय अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। हो सके तो आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने या पढ़ें। इससे आपके तीसरे भाव के वक्री गुरु के नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे और आपके पराक्रम में सही दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि के लिए 4 दिसंबर 2025 का एक विस्तृत और गहन राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको कर्म की शक्ति दी है। सितारे केवल नक्शा दिखाते हैं, गाड़ी आपको ही चलानी है। आज की पूर्णिमा आपके जीवन को प्रकाश से भर दे, यही मेरी प्रार्थना है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक लाइफ गाइड की तरह इस्तेमाल करें। अगर आपको आज का यह वीडियो और हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी आज की ऊर्जा का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकॉन को भी ऑन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सकारात्मक सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कर्म कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए प्रभु महाकाल आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।